अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 और 100 मिले तहा धागा और सरसों का तेल उछल के भागा 200 रुपए। 20 हेलीकॉप्टर लेके बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, लेकिन उस पैसे का खर्च सही जगह पे नहीं करेंगे। ये सरकार गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल करके अपने पार्टी को प्रमोट कर रही है और इस देश के नागरिकों को बीच मझधार में लाकर छोड़ने का काम की है ये सरकार। ये सत्ता से ऐसा इनको खदेड़ेगा कि इनको गुजरात के अंदर भी छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चाय बेचने वाले को दोबारा से चाय बेचनी जरूर पड़ेगी। किसी भी मेट्रो स्टेशन पर जाइए, किसी भी बस स्टैंड पर जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए, प्रधानमंत्री जी ऐसे आपको मिल जाएंगे खड़ा होते हुए। आज बताइए, पेट्रोल पंप पे हम प्रधानमंत्री का फोटो देखते हैं तो मेरा पारा चढ़ जाता है। लगता है कि उस फोटो को हम जलाने का काम करेंगे। डीजल ने शतक मार दिया है, कैसा लग रहा है? वही है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 और 100 मिले तहा धागा और सरसों का तेल उछल के भागा 200 रुपए। नरेंद्र मोदी जी तो सबसे बड़े इस देश के खिलाड़ी हैं, जो पहला शतक मारे पेट्रोल के नाम पे, दोहरा शतक मारे सरसों तेल के नाम पे, 13 शतक अब कौन सा मारेंगे? क्योंकि वही 13 शतक मारेंगे क्या जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 300 पार। अरे उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये इस वक्त में आज किसान आंदोलन के 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। इस सरकार के शासनकाल में देश में शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करती है। बड़ा साफ बोल रहे हो आप। कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा में आ रहे हैं, ऐसे कैसे मजबूत? अच्छा, तमाम नेता कौन से पत्रकार महोदय भाजपा में आ रहे हैं? अरे देख नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के? आप बंगाल में भी देखे हैं मुकुल राय को, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के फिर से घर वापसी दे रहे हैं। आप लक्षद्वीप की बात करिए, लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो हैं सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अरे कैसे इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अब देश की जनता नकारने लगी है, क्योंकि जो जनता के खिलाफ जुल्म करती है सरकार वो भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी वही ने कहा था ना, देश ने मांगी थी, देश ने मांगी थी फकत एक किरण की, राजा ने हुक्म दिया चलो आग लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जलाऊ पार्टी है, ये जलाने का काम कर रही। आखिर 200 दिन से हम रोड पे बैठे हुए हैं, आखिर ये सरकार क्यों नहीं आ रही पूछ रहे? आप बताइए, हमारे दुख दर्द को आप कहते हैं देश का किसान समृद्ध है। कौन से देश का किसान समृद्ध है? ई नैम पोर्टल की बात करिए, उस पे चाहे दाल की कीमत हो, धान चावल गेहूं की कीमत हो, सरकार कोई एमएसपी का मूल्य बोला थोड़ी महंगाई बढ़ेगी ना, खजाना खाली है भारत। अच्छा, अनपढ़ और गमार को आप बता देंगे, वही कृषि मंत्री तोमर, और तोमर क्या बताए उनको बनाए हैं? कह रहे हैं सरसों की तेल में महंगाई इसलिए आई है कि उसमें मिलावट हुआ है। अरे देश का किसान बैठा हुआ है रोडों पे, आप उसकी नहीं हक की बात करते हैं। अरे ये सबसे स्वार्थी बात है। आप भी आज तक वाली बात करते हैं, वही गोदी मीडिया की बात करते हैं। क्या पत्रकार महोदय? उन्होंने बोला तो हमने बताया, आप बताइए ना अपना। हाँ तो आरोप लगा रहे? नहीं, आरोप की बात, आरोप की क्या? पत्रकार महोदय देखिए, आरोप पर ये सरकार जो बैठी हुई है ना सेवन लोक कल्याण मार्ग पे दिल्ली पे, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह सरकार है। तानाशाही की वजह से आज पत्रकारिता, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सारी भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके, देश की जनता को गुमराह करके और अपनी सत्ता हथियाना चाहती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बाबा को यहाँ मठ में जाना होगा, बैठना होगा। श्री राम के नाम पे इस सरकार ने सबसे बड़े घोटाले किए हैं। राम मंदिर के नाम पे कितना चंदा आया, प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पे कितना इन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे से गरीबों से 10-10 रुपए लेके और वेंटिलेटर तक नहीं दे पाए, ऑक्सीजन जनता को नहीं दे पाए, दाल चावल रोटी, हमें क्या चाहिए, दाल चावल रोटी मकान, वो भी नहीं दे पाई ये सरकार। ये सरकार क्या कह रही है? संसद भवन बनवाएंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा, प्रधानमंत्री आवास बनेगा, मोदी जी शौक पूरा करेंगे, देश की जनता गेहूं के घुन पीछेगी। अरे ये घुन पिसवाना चाहते थे, देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन अब देश की जनता गुलाम नहीं बनेगी, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि जो सरकार देश को हित में, न राष्ट्र के हित में, न जनता के हित में काम नहीं करेगी, उस सरकार का इस देश में कोई वो नहीं है, उस सरकार को कोई इस देश में नहीं। तुम्हारे पास आपको कैसा लग रहा है? राजस्थान ने डीजल में शतक मार लिया है।
देखिए, ये सरकार, यही सरकार कहती थी बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसी सरकार के शासनकाल में आज गरीबों को भूखे मारा जा रहा है, गरीबों के तन से कपड़ा छीनने का काम किया जा रहा है। पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर, गैस सिलेंडर के नाम पर देश के आम नागरिकों से ये सरकार लूटना चाहती है। देश में ये सरकार लूट मचाई हुई है। एक बात बताइए ना, इस कोरोना महामारी में किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 100 रुपए डीजल कैसे भराएंगे? पेट्रोल 110 रुपए कैसे भराएंगे? 900 रुपए सिलेंडर गैस कैसे भराएंगे? 200 रुपए सरसों तेल कैसे खरीदेंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन ये सरकार सोच नहीं रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद मंत्री इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि लग रहा है वो आदमी मानसिक रूप से पागल हो चुका है, उसको इलाज कराना चाहिए। वो बोल रहा है मिलावट नहीं हो रहा, इसके वजह से महंगाई बढ़ रही है सरसों का तेल। तुम पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल हो चुके हैं। देखो, ये देश चलाने के लिए पॉलिसी से देश चलता है। अगर तुम लोग को कलाकारी करना है, एक्टिंग करना है, तो किसी थिएटर ग्रुप में जाकर शामिल हो जाओ। देश को बर्बाद मत करो, देश को बर्बाद होने से बचा लो। और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कहते थे ना कि गरीबों को महंगाई कम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, लोगों के ऊपर काम करेंगे, लेकिन आज जो वादा किए थे वो सारे वादा में आप फेल हो चुके हैं। आज बोलिए ना, डीजल पेट्रोल की दाम की रेट क्या है? लोग खरीद नहीं पा रहे। भाजपा नेता ने बोला कि थोड़ा हमारे पास भारत सरकार के पास खजाना कम है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल विस्टा तो बन रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? एक बात बताइए ना, जब प्रधानमंत्री जी चार्टर्ड प्लेन से बंगाल में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, पूरी दुनिया का वास्को डिगामा के तरह पूरे दुनिया के भ्रमण करेंगे, उस समय देश की खजाना खत्म नहीं होगी। जब देश के आम नागरिक की महंगाई कम करने की बात आएगी, उस समय खजाना खत्म हो जाएगा। जब करोड़ों खरबों रुपए का दोबारा संसद बनाया जाएगा, उसमें खजाना खत्म नहीं होगा। लेकिन देश में जब युवा के रोजगार की बात आएगी, तो ये सरकार कहेगी खजाना नहीं है। करोड़ों और खरबों रुपए का भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस दिल्ली में आईटीओ में बन जाता है, लेकिन एक नई फैक्ट्री नहीं बनती है कि बच्चों को रोजगार दिलाया जाए। यही तो देश में चल रहा है कि ये लोग, जब देश की जनता पूछेगी रोजगार दो, खजाना खत्म, महंगाई कम करो, खजाना खत्म, महिलाओं को सुरक्षा करो, खजाना खत्म, हर चीज पे खजाना खत्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्टी बनाना होगा, बड़ी बड़ी पार्टी, उस समय खजाना लगाया जाएगा। जब चुनाव प्रचार किया जाएगा, 20-20 हेलीकॉप्टर लेके बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, लेकिन उस पैसे का खर्च सही जगह पे नहीं करेंगे। ये सरकार गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल करके अपने पार्टी को प्रमोट कर रही है और इस देश के नागरिकों को बीच मझधार में लाकर छोड़ने का काम की है ये सरकार। दोबारा होगा मैं आपका, डीजल की बात बार बार कर रहा हूँ। किसानों को डीजल की बहुत जरूरत होती है, ट्रैक्टर हो, जुताई हो, भराई हो, न जाने जनरेटर पता नहीं किस किस में। और वहीं किसान वैसे ही पहले से आंदोलन पे, अपनी मांगों पे, वहाँ 100 डीजल हो गया है। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, पहले जो सरकार थी, जो गोरे लोग थे, वो हमारे देश को जो लूटने का काम कर रहे थे, उनको भगाने का काम किया था। अब जो ये चोर है, देश को लूट के खून चूसने का काम ये किसानों का कर रहे हैं। लेकिन ये किसान वो ताकत है जिससे कि पूरे भारत की एक कड़ी बनती है, जान बनती है। इस किसान के अनाज को पूरा भारत खाता है, और ये जो अनाज उगाता है तो डीजल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और आज डीजल का जो रेट है, इन्होंने 90 के पार कर दिया, और जो पेट्रोल है वो 100 के पार कर दिया। और जो किसान सरसों का तेल यूज करता है, जो मजदूर उस तेल को यूज करता है, उसको 200 के पार कर दिया। तो ये आज जो महामारी चल रही है, ये सरकार जो उसके लिए फाउंडेशन, उसके लिए जो है पैसे का या किसी भी चीज की सुविधा जो प्रोवाइड नहीं कराती है, लेकिन कहती है कि हमारे पास खजाना खत्म हो गया, तो उसके लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। लेकिन यही सरकार जो कह के लाई थी कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, मोदी जी कहते थे कि भाइयों बहनों, मैं जो है इनका 70 साल का जो इन्होंने इकट्ठा किया, उसको लूटने का काम कर रहा हूं और जनता को वापस दूंगा कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। तो वो खजाना कहाँ गया? कौन से खजाने को इन्होंने जो है जनता को दे दिया जो कम पड़ गए? ये केवल इन्होंने जो है प्रचार तंत्र में काम करने का काम किया, तो उसमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किसान
वही आदमी है साहब जिसने सत्ता पे बिठाया है, और सत्ता से गिराने के लिए ये अब कोई टाइम नहीं लगाएगा। ये सत्ता से ऐसा इनको खदेड़ेगा कि इनको गुजरात के अंदर भी छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चाय बेचने वाले को दोबारा से चाय बेचनी जरूर पड़ेगी। दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। मध्यम वर्ग जो सबसे ज्यादा ऑयल जिस पे फर्क पड़ता है 200 पार हो गया, वो क्या सोच रहा होगा इस समय पे, और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, पूरे तरीके से इस देश का आम नागरिक मैं भी होने के नाते, युवा होने के नाते ये चीज सोचता हूँ कि ये सरकार हमको मारना चाहती है। आज बताइए, एक मिडिल परिवार के पास बाइक होता है, किसान के पास जनरेटर होता है खेती करने के लिए, पानी पटाने के लिए, और ट्रैक्टर से करता है। इन सब चीजों में डीजल और पेट्रोल का खपत होता है। ये आम नागरिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर सरकार को थोड़ा सा भी आम नागरिकों के बारे में चिंता होती तो आम नागरिक से जुड़े हुए चीजों का रेट कम करने का प्रावधान करती, कम करने का काम करती। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है आप देख लीजिए, केवल क्या कर रही है, केवल प्रचार तंत्र। भाई ने सही बात बोला, इस देश के आम नागरिकों का पैसा केवल ये सरकार प्रचार तंत्र में खर्च करने का काम कर रही है। आप दिल्ली में यहां से जाइए, किसी भी मेट्रो स्टेशन पर जाइए, किसी भी बस स्टैंड पर जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए, प्रधानमंत्री जी ऐसे आपको मिल जाएंगे खड़ा होते हुए। आज बताइए, पेट्रोल पंप पे हम प्रधानमंत्री का फोटो देखते हैं तो मेरा पारा चढ़ जाता है। लगता है कि उस फोटो को हम जलाने का काम करेंगे, ऐसे खड़ा होते हैं। और पेट्रोल पंप पे इस तरह से करने से क्या होगा भाई? फोटो चिपकाने से देश की महंगाई कम नहीं होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने होंगे किसी भी हालत में। और एक बात सुनिए ना, लॉकडाउन को केवल खुलने दीजिए, आप लॉकडाउन को खुलने दिए। लॉकडाउन खुलने के बाद पूरे देश की जनता सड़क पर आने का काम करेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक देश के आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है, गरीब ठेला व्यापारी जो बस से सवारी करता है उससे जुड़ा हुआ है, कार वाला से जुड़ा हुआ है। तमाम चीजों का रिलेशन इस आज बताइए किस चीज पर राजनीति हो रहा है, किस चीज पे? उत्तर प्रदेश में जाइएगा, आदित्यनाथ योगी जी, ढोंगी जी क्या काम किए 4.5 साल में? हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंदिर मस्जिद के अलावा देश में आज रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीजों पर राजनीति होनी चाहिए। और देश की जनता इसके नाम पर वोट देगी, इसके नाम पे नहीं वोट देगी कि जैनुल को पुलिस मार देगा हरियाणा में, फैसल को पुलिस मार देगा उत्तर प्रदेश में। इन सब चीजों से देश नहीं चलता है। सरकार को हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड से, इन सब चीजों से निकलकर देश की जो नीति है, देश की जो मूल सुविधाएं हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, सड़क, बिजली, इन सब चीजों पर सरकार को चिंतन करने की जरूरत है। और इन सब चीजों को रेट कम करने की जरूरत है, ताकि देश का आम नागरिक इस देश में खुशहाली से जी सके।